एक हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे मैथ एच डी यादव का गणित, कंप्लीट गणित, जिसमें आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत में हम शुरू से लेकर आखिर तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 20% की कटौती हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब हुआ 1/5। तो 5 का नीचे वाला जो नंबर होता है, 5 जो आया है, ये होता है हमारा मूल संख्या। और ऊपर वाला जो जितना भी आएगा, ऊपर वाला जो अंश जो आएगा, ये होता है हमारा रिजल्ट। अगर मान लीजिए इसमें वृद्धि की बात करता तो 5 की वैल्यू हो जाती 6 यहाँ पे, लेकिन इसमें 20% की कटौती हो रही है, मतलब कमी हो रही है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर 20% की कमी है रही है तो एक इसमें से 5 में से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो अंतर कितने का हुआ? 1 का। तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें देखना है कि कमी हो रही है, तो वृद्धि तो कमी वाले में ही कर सकते हैं ना, कम वाले में। तो कम वाला कौन सा? 4। तो 4 को हमें नीचे रखना है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 100 को जब 4 से हम काटेंगे, 100 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25%। दूसरा टाइप दूसरा है, 100 थी, कोई अपने आप में कोई भी संख्या होती है या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 20% की कटौती हो जाएगी तो 80 बचेगा। अब अंतर कितने का हुआ दोनों के बीच में? 20 का। तो 20 लिख लिया ऊपर हमने और 80 लिख लिया नीचे। तो जिससे दोनों को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 20 से 80 4 बार कट जाएगा। अब 4 को जो है 100 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 25 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3, मतलब 100 का तिहाई हिस्सा। तो 1/3 हो जाएगा। तो नीचे वाली मूल संख्या कितनी है? 3। रिजल्ट कौन सा? ऊपर वाला। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अगर बी का वेतन ए है, बी का वेतन 3 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% कम, मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा? एक इसमें से माइनस कर लेंगे 3 में से, तो 2 बचेगा। अब 2 का अंतर 3 और 2 का अंतर कितना हुआ? 1। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब ए के वेतन से, मतलब ए से तुलना कर रहा है, तो तुलना वाली संख्या नीचे आएगी, 2 आ गया नीचे। अब परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। दूसरा तरीका है, 100 था, अगर 33 सही 1/3% की कमी है, मतलब कम है वो बी से ए, 33 सही 1/3%, तो कितना ए कितना? 66 सही 2/3% मान लिया। अब हमें देखना है कि इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 33 सही 1/3 उतारेंगे, 66 सही 2/3। तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। जब काट पीट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 50%। इस तरीक़ा से आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 100 का 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मूल संख्या कितनी थी? 10। और जो इसमें से एक के मतलब 10% घटाया जा रहा है, तो इसमें से 9 रह जाएगा, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, इसमें से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो अंतर कितने का हुआ? 1 का। तो 1 लिख लें यहाँ पे, कम वाला नीचे रखेंगे, कम वाला हमने नीचे रख लिया। और जब 100 को काटेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका है, 100 था, 10% घटा देंगे तो 90 बचेगा। 100 था, 10% घटाएंगे तो 90 बच जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना हुआ? 10। तो 10 हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिया 10। और 10
और नीचे लिखेंगे 90, कम वाला नीचे रख लिया, इन आपस में काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। तो 10 थी, मूल संख्या कितनी? 10। अगर 10% घटा जा रहा है तो मतलब इसका मतलब 1 माइनस हो रहा है इसमें से, तो 9 रह जाएगी। अब अंतर कितने का हुआ? दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर 1 का, दोनों के बीच 10 और 9 के बीच में अंतर 1 का हुआ, तो 1 ऊपर लिख लिया हमने। अब वृद्धि करनी तो नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो वृद्धि तो कम वाले में कर सकते हैं, तो कम वाला हमने नीचे रख लिया 9। अब परसेंट के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस संख्या में। जैसे 9 से जब काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। दूसरा टाइप है, 100 था, अगर 10% की कमी हो रही है तो 90 बचेगा। दोनों का अंतर कितना हो गया? 10। तो कम वाले को नीचे रखेंगे, 90 नीचे रख लिया। 90 जब नीचे रख लिया तो परसेंट के लिए 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 10% का मतलब हुआ 1/10। कटौती कर रहा है तो 10 की वैल्यू ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो 10 की वैल्यू कितनी बची? 9। अंतर कितने का? 1 का, तो 1 ऊपर लिख लिया हमने, और नीचे 9 नीचे रख लेंगे क्योंकि कम वाला बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो परसेंट के लिए 100। तो 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा। इसी तरीक़ा से टाइप दूसरा है, 100 था, अगर 10% कम कर दिया तो 90 बचा। अब अंतर कितने का हुआ दोनों के बीच में? 10 का, तो 90 व कम वाला नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100। तो काटेंगे जब तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, 40% का मतलब हुआ 2/5। मतलब यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो मतलब बी तो मतलब पूरा है, मूल संख्या है बी, 5 हो गया। लेकिन अगर ये 20% कम है तो इसमें से ऊपर वाला 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? ए 3 होगा। अब दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर 3 और 5 का अंतर हो गया 2, तो 2 हमने ऊपर लिख लिया। तो इसमें कह रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय से, अगर तुलना की बात कर रहा है, से लग रहा है शब्द, जिसके नीचे से लग रहा है, ए की आय से, तो उसे नीचे हमेशा नीचे रखते हैं। तो ऊपर कितना बचा? 200/3। 200/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% हो जाएगा। दूसरा तरीका भी ये, 100 था कोई, अगर 40% कम है ए तो 60 रह जाएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ? 40। तो कम वाले को नीचे रखेंगे 60, परसेंट के लिए 100। 200/3 काटेंगे तो आंसर यही आ जाएगा, 66 सही 2/3%। टाइप नेक्स्ट टाइप है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो अब की बार वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब क्या होता है? 100 का 5वां भाग। तो मूल संख्या थी 5, लेकिन 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 थी, तो 20% की तो एक इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर 1 होगा। दोनों का अंतर 1 हुआ, तो अब इसमें कह रहा है समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, कम करने के लिए हमें बड़े वाले नंबर में से तो कम कर सकते हैं, तो बड़ा वाला नंबर में नीचे रख लिया, इन आपस में काटेंगे, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 50 बार 100, तो 50/3 हो गया। 50/3 को हम जब काटेंगे तो 16 सही, 3 से काटेंगे, 1 बार कट गया, बचा यहाँ पे 20 हो गया, 3 6 18 बचा 2, तो हो जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। दूसरा तरीका है, 100 थी कोई संख्या, अब 20% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 120। अंतर कितने का? 20 का।
अंतर 20 का बटे ज़्यादा वाला नीचे रखेंगे क्योंकि कम करना है हमें, तो 120 रख लिया। अब इसे काटेंगे 6 से, तो 6 से अगर 100 काटेंगे तो 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो क्वेश्चन में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 थी कोई संख्या, 20% वृद्धि हो रही है तो 6 हो जाएगी, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। इसमें अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का, तो 1 हमने यहाँ पे रख लिया। तो वृद्धि हो रही तो कम करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वृद्धि बड़ा वाला नंबर कौन सा, 6, तो 6 को हम नीचे रखेंगे, 6 हमने नीचे रख लिया। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में काटेंगे ना, तो 50/3 हो जाएगा, 50/3 हो गया। 50/3 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर दूसरी टाइप है इसमें। 100 था, अगर 20% वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा। अंतर कितने का, 20 का, अंतर 20 का हो जाएगा। अंतर 20 का हुआ तो बड़े वाले नंबर को नीचे रखेंगे क्योंकि हमें कम करना है। 120 20 से काटेंगे 6 बार, 6 को 100 से काटेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 था, 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस कर लेंगे इसमें 5 में। तो अंतर कितने का हुआ, 5 और 6 के बीच में अंतर हो जाएगा 1 का, तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो कम करने के लिए बड़ा वाला नंबर नीचे रखेंगे, 6 को नीचे रख लिया हमने। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे 6 से 100 को काटेंगे तो 50/3 हो जाएगा, 2 बार कटेगा तो 3 और यहाँ 50 हो जाएगा, तो 50/3। अब 50 को 3 से काटेंगे तो 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप है दूसरा तरीका ये करने का। 100 था, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अंतर कितने का हुआ, 100 और 120 में 20 का अंतर हो जाएगा। अब बड़े वाले नंबर को नीचे लिखेंगे 120, तो 120 को 20 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो 6 से इसको काटेंगे तो 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। 25% बढ़ गया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 100 का चौथाई भाग। 25% का क्या हुआ, मतलब 100 का चौथाई हिस्सा। तो कोई चीज़ अपने पहले मूल संख्या थी, उसकी मूल था 4 था, अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो 1 प्लस हो जाएगा इसमें, तो 5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर आ रहा रिजल्ट 1 आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 और 5 का अंतर हो गया 1। अब इसमें कमी कटौती करनी पड़ेगी, तो परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो कमी के लिए बड़े वाले नंबर में से कमी हो सकती है, तो बड़ा वाला नंबर हमने नीचे रख लिया, परसेंट के लिए 100। अब 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, तो 20% की हमें कटौती करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप है, 100 था, 25% की वृद्धि हो रही तो 125 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ, 100 का और 125 का अंतर हो जाएगा 25। बड़ा वाला नंबर हमने नीचे रख लिया, 125 यहाँ पे रख लिया हमने। 125 को 25 से काटेंगे तो 5 बार कट गया। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो ए के संदर्भ में बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है।
तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो बी से 30% अधिक है ए, तो ये 13 हो जाएगा, ये 10 था। अंतर कितने का? 3 का अंतर हो गया। अंतर हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब ये ए से कंपेयर कर रहा है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कमी है, तो मतलब ए के वेतन से, तो ए के वेतन से कह रहा है तो 13 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर 3 को और 100 को आपस में गुना करेंगे तो 300 हो गया। 300 को 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%। दूसरा टाइप है ए और बी। अगर बी 100 है तो ए 130 हो जाएगा। अंतर कितने का? 30 का। ए से कंपेयर कर रहा है तो 130 नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100, ऊपर 300/13 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23 सही 1/13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक हो तो गीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? यदि नीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक हो तो गीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 100 का चौथाई हिस्सा। तो नीचे वाला जो नंबर होता है हमारा मूल संख्या होती है, ऊपर वाला जो होता है रिजल्ट होता है। तो ये क्या होगा? नीता और गीता। अगर गीता 4 है तो नीता 25% ज़्यादा है तो 5 हो जाएगा ये। तो अंतर कितने का? 1 का, तो 1 यहाँ पे लिख लिया हमने। अब ये कह रहा है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो नीता के वेतन से कंपेयर कर रहा तो नीता का वेतन नीचे आएगा, 5 आ गया नीचे। अब परसेंट के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसे काट देंगे तो 5 से काट देंगे 100 को, तो 20% आंसर आ जाएगा। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े? तो 60% का मतलब होता है 3/5। 60% का मतलब हो गया 3/5। तो कोई चीज़ थी अपने आप में 5 थी, मूल संख्या थी 5, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है, 60% बढ़ गई, तो 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? इन दोनों का अंतर हो गया 3। 5 और 3 का 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचा, अंतर 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो बड़े हुए नंबर में से तो कम कर सकते हैं, तो बड़ा वाला नंबर नीचे रख लिया। तो ऊपर 3 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया। 300 को 8 से काटेंगे तो 75/2 आ गया। 75/2 को, और 75 को 2 से काटेंगे तो 37 सही 1/2% आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है, 100 था, 60% की वृद्धि हो रही है तो 160 हो गया, और दोनों का अंतर हो गया 60। तो 60 को बड़े वाले नंबर में से माइनस करेंगे तो 160 नीचे रख लिया। अब काटेंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े? तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। 25% का एक मतलब हो गया 1/4, मतलब मूल संख्या थी 4, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है तो 5 हो जाएगा, मतलब मूल संख्या थी 4। अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला इसमें जोड़ लेंगे, 1 को जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब अंतर कितने का? 1 का, तो 1 नंबर ऊपर लिख लिया हमने। अब ये कह रहा कि तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च मासिक व्यय न बढ़े? तो बड़ा हुआ व्यय वृद्धि कौन से में हुई थी? 5 में, तो 5 को नीचे रखेंगे, तो 5 को इसे 20 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 100 को, तो 20% आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, 100 थी कोई चीज़, 125 वृद्धि कितनी होगी? 125 की वृद्धि होगी तो 125 हो जाएगा। अंतर कितने का? अंतर हो गया 25 का। 25 और बड़े वाले नंबर को नीचे रखेंगे, 125 में नीचे रख लिया। 25 से 125 काटेंगे तो 5 बार कटेगा। अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। आंसर कितना आ गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। अगर बी की आय 4 है तो ए की आय 25% अधिक है तो 5 हो जाएगी, 1 प्लस कर लेंगे इसमें। अंतर कितने का, 1 का, 1 लिख दिया यहाँ पे। तो ये कह रहा है तो बी की आय ए की आय से, तो ए से कम तुलना कर रहा है तो तुलने वाला नंबर नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 20% कम। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। दूसरा तरीका है, एक बी 100 था तो 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 125 हो जाएगा, अंतर कितने का, 25 का। तो ए से तुलना कर रहा है तो ए की वैल्यू नीचे रखेंगे, ए की वैल्यू 125 है, 25 से 125 काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। 25% का मतलब होगा 1/4। तो मूल नंबर था 4 और वृद्धि या कमी ऊपर वाले से तुलना करते हैं। तो 4 था, अगर वृद्धि हो रही है तो 5 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर हो गया 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। तो बड़ा वाला नंबर क्या, 5। 5 को नीचे लिख देंगे, परसेंट के लिए 100, 5 को इसे काटेंगे, 100 काटेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, 100 था, 25% की वृद्धि तो 125 हो जाएगा, 25% की वृद्धि तो 125 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 25, दोनों का अंतर हो गया 25। तो बड़ा वाला नंबर नीचे रखेंगे जिससे कमी करनी पड़ेगी हमें। तो 25 से 125 5 बार कट गया, अब 5 से 100 20 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। 30% का मतलब होता है 3/10। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो बी था 10, ए 30% अधिक है तो 13 हो जाएगा, इसे इसमें प्लस कर लेंगे, 10 में प्लस 3 को जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। अंतर कितने का हुआ, 3 का। अब बड़ा वाला नंबर नीचे रखेंगे क्योंकि पूछ रहा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना, 13 है। तो तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, 13 से कर रहा है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो ऊपर 300 हो गया। 300 को 13 से काटेंगे तो 23 से ही 1/13% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 80% का मतलब होता है 4/5। तो पहले कमी हो रही है तो 5 थी, अगर 20% की कमी हो रही है तो 4 रह जाएगी। और दोबारा में 5 था तो 80% वृद्धि हो रही है तो 9 हो जाएगा। अब 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 5 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 की 9 में करेंगे तो 36 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर हो गया 25 और 36 का अंतर हो गया 11 अंतर हो गया। तो क्वेश्चन में कहे तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो मूल नंबर कौन सा है, 25। तो 25 को नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार, और 4 को 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44% की वृद्धि हुई है। दूसरा तरीका ये 100 था 80 रहेगा क्योंकि 20% कमी हो रही है तो 100 था 80 हो गया।
इसमें जो 80% 20% की कमी हो रही तो 80 हो गया, तो इसमें हो रही है 80% की वृद्धि, तो 100 था 180 हो जाएगा। अब इसमें आपस में काटेंगे तो 5 ऊपर बचेगा, 4 इधर, 5 नीचे और 9 इधर, तो 5 पंजे 25 लिख दिया यहाँ पे, और 9 चौक 36 यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों का अंतर कितना हुआ, 36 और 25 का 11 अंतर ऊपर लिख लिया। उतारेंगे, मूल संख्या 25 है तो 25 नीचे रख लिया, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कट गया, और 4 की मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 44। तो 44% की वृद्धि हो गई। एक परीक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। उस परीक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो 25% का मतलब हुआ 25% का मतलब हुआ 1/4, 12% का मतलब हो गया 3/25, 25% का मतलब हुआ 1/4 और 12% का मतलब हो गया 3/25। तो पहले हो रही है वृद्धि 4 थी, 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, और दोबारा अभी 12% की वृद्धि हो रही है दोबारा, तो 25 था 28 हो जाएगी, क्योंकि 3 प्लस कर लेंगे उसमें तो 28 हो गई। अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 से 25 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। अब 28 की 5 में करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 और 100 में अंतर कितना हुआ 41 का। तो मूल नंबर कौन सा है 100, 100 को नीचे रख लिया, 100 को 100 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 40%। तो उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो 25% का मतलब हुआ 1/4, इधर भी 1/4 हो गया, तो वृद्धि हो रही है, पहली बार 25% वृद्धि कर दी तो 4 था 5 हो जाएगा, दूसरी बार 25% की कमी हो रही है तो 4 था 25% की कमी हो रही है तो 3 रह जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, तो 15 यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों का अंतर कितना हुआ 16 और 25, 1 हो गया, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया अंतर। अब मूल नंबर है 16, क्योंकि 16 से ही तुलना होगी, 16 नीचे रख लिया, 16 को 16 से 100 को काटेंगे तो 25/4, 25/4 का मतलब क्या हुआ 6 से ही 1/4 की कमी। अगर 16 से इधर वाला नंबर कम है तो हमेशा कमी होगी, क्योंकि 16 इधर है 15 इधर है, तो 16 से कम है 15 तो हमेशा कमी होगी इस पर, अगर 15 इधर है तो। दूसरा टाइप है 100 था 25% की वृद्धि हो रही तो 125 हो जाएगा, दोबारा 100 था फिर 25% कमी हो रही तो 75 बचा, आपस में काट देंगे क्योंकि अनुपात में होते हैं तो कट जाएंगे, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार और 25 से 3 बार कट गया, तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16, 5 तिया 15 यहाँ पे आ गया, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 1 का, उतारेंगे मूल वाला नंबर उतार लिए नीचे, तो 16 से 100 को काटेंगे तो 6 से ही 1/4% आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी एक गलत मापक के माध्यम से वस्तुओं की खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10% का मतलब हो गया 1/10, तो घोटाला का मतलब वो लाभ कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो 10 था तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 10 था 11 हो जाएगा, फिर दोबारा भी घोटाला कर रहा है, बेचते समय भी घोटाला कर रहा है तो भी वृद्धि कर रहा है, 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब आपस में 10 की 10 में और 11 की 11 में करेंगे, 10 2 100 हो जाएगा और 11 11 में 121। अब दोनों का अंतर कितना होगा 21, तो मूल नंबर कौन सा है 100, तो 100 को हमने नीचे रख लिया, 100 को नीचे रख लिया तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, तो इसे काट देंगे 100 से 100, तो 21% की वृद्धि हो रही, उसने 21% का मुनाफा कमा लिया। दूसरा टाइप है 100 था 10% की वृद्धि तो 110 हो जाएगा, फिर 100 था फिर 110 10% वृद्धि तो 110 हो जाएगा। तो
इन्हें आपस में अनुपात में तो काट लेंगे, 10 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा और ये 11 बार कट जाएगा। ऐसे नीचे 10 बार और ये 11 बार कट जाएगा। तो 10 दूसरा हम 100 लिख दिया यहाँ पे, और 11 की 11 में करेंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा। अंतर कितने का? 21 का। तो 21 हमने यहाँ पे लिख दिया, 21 का अंतर हो गया। तो मूल नंबर कौन सा? 100। 100 को नीचे 100 से तुलना हो रहा है तो 100 से काटेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में। अब 100 से नीचे वाले 100 से ये वाला कट जाएगा तो कौन सा बचेगा? 21%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21% आंसर हो जाएगा। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। ए का वेतन 10%, पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन बताइए। मतलब 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। मतलब पहले 10% बढ़ाया गया तो 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी, 10 की वैल्यू 11। फिर दूसरी बार में 10% घटाया गया तो 10 की वैल्यू 9 रह जाएगी। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा हम 100, 11 की 9 में करेंगे तो 99 हो जाएगा। ये तो अंतर कितने का? 1 का। अब मूल नंबर कौन सा है? 100। तो 100 को नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट की कमी? 1% की। क्यों? अगर इस वाले नंबर से ये वाला इधर साइड वाला नंबर कम है तो हमेशा कमी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1% की कमी। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल से 20% कम है, तो मूल संख्या है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले था, मूल नंबर है 5, ऊपर वाला होता है रिजल्ट। अगर 5 था, 20% की पहले कमी हो रही है तो 4 रह जाएगा, 1 माइनस कर देंगे इसमें से। फिर दोबारा में वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 था, 6 हो जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 में करेंगे तो 25, 4 की 6 में करेंगे तो 24। अब अंतर कितने का? 1 का। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 25। 25 नीचे रख लिया, 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है परिणाम संख्या मूल से 20% कम है तो मूल संख्या क्या होगी? तो इनका 4 से 4% आ रहा है तो 4% की वैल्यू क्या हो रही है? 4% कमी हो रही है, तो इसका मतलब 20 की कमी हो रही है। 4 की कमी 4% कमी हो रही है तो इसका मतलब 4% की वैल्यू है 20 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20/4 करके मल्टीप्लाई 100 की कर लेंगे इसमें। 4 से 5 बार कट जाएगा, 5 की 100 में करेंगे तो 500। तो मूल संख्या थी 500। आंसर क्या हो जाएगा? 500। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होगी? तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 1/5। तो मूल नंबर क्या है? 5। ऊपर वाला होता है एक रिजल्ट। तो 5 था, 20% की वृद्धि हो रही तो 6 हो जाएगा। फिर 5 था, अगर 20% कमी हो रही तो 4 रह जाएगा। अब आपस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 में कर दिया तो 25 आ गया। 6 की 24 में करेंगे तो 6 की 4 में करेंगे तो 24 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। 25 और 24 का अंतर कितना हुआ? 1। तो 1 लिख लिया। तो मूल नंबर क्या है? 25। 25 से तुलना होगी तो तुलना वाला नंबर नीचे रखा जाता है। परसेंट के लिए 100, 100 से मल्टीप्लाई करी तो 25 से काटेंगे इसे तो 4 बार। नेक्स्ट को तरीका है, 100 था, 20% की वृद्धि हो रही है पहले तो 120 हो जाएगा। फिर 100 था, अगर 20% की कमी हो रही है तो 80 रह जाएगा। तो ये नंबर होते हैं अनुपात में, ये नंबर अनुपात में होते हैं। तो आपस में कट जाएंगे, 20 से कट जाएगा 5 बार, ये 20 से कट जाएगा 6 बार, और ये 20 से कट जाएगा 5 बार और ये 20 से कट जाएगा 4 बार। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 में तो 25 आ गया, इसकी 5 की 6 में करेंगे तो 24 आ गया। अंतर कितने का हुआ? अंतर 25 और 24 में 1 का हो गया। तो मूल संख्या 25, तो 25 को मैंने नीचे रख लिया। परसेंट के लिए 100, 25 से 100 को काटेंगे तो 4% की कमी, क्योंकि 25
ये कम है 25 से 24, तो इधर वाला अगर कम है तो कम ही होगी हमेशा। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तद उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन होगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब 4 था, पहले कमी हो रही है तो 3 रह जाएगा, 25% कम कर दिया तो 3 रह जाएगा। फिर दोबारा 25% वृद्धि हो रही है तो 4 की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 4 था, 4 चौक 16, अब 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। अंतर कितने का? 1 का, तो 1 ऊपर लिख दिया। मूल नंबर कौन सा? 16, 16 नीचे। 16 से 100 को काटेंगे तो 25/4, 25/4 को काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 बार कटा, शेष कितना बचा? 1, तो 4 को नीचे लिख लेंगे। 6 सही 1/4%। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान है, तो x का मान क्या होगा? तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। अगर वृद्धि, पहले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो 4 था, 5 हो जाएगा, लेकिन उनकी मजदूरी में 25% की कमी कर दी, 4 थी पहले, 3 रह जाएगी। तो 4 चौक 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 की 3 में करेंगे तो 15। अंतर कितने का? 1 का। अब मूल नंबर कौन सा? 16, तो 16 को नीचे रखेंगे, 16 से 100 को काटेंगे तो 25/4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25/4 की कमी हो जाएगी। 25/4 को वैसे तोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 सही 1/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? मतलब 2 बार 20% की वृद्धि, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। तो 5 था, 20% की वृद्धि 6 हो जाएगा, फिर 5 था, फिर वृद्धि कर दी 6 हो गया। अब आपस में 5 की 5 में करेंगे तो 25 हो गया, और 6 की 6 में कर देंगे तो 36 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 36 और 25 का अंतर हो गया 11। तो बड़ा वाला नंबर ये कह रहा कितने, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो बढ़ी हुई संख्या क्या होगी? 36, तो 36 को नीचे रखेंगे क्योंकि इसमें से कमी करना हमें। तो 11/36, 11/36 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए। 36 को 4 से काटेंगे, 9 बार कटेगा, और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 275/9, 275/9 हो गया। अब 9 से 275 काटेंगे तो 30 सही 5/9% आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी उसकी आय में। दूसरा टाइप है 100 था 120 हो जाएगा, फिर 100 था, फिर 2 बार क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 था 120, फिर दोबारा 100 था 120, तो इन आपस में काट लेंगे, 5 बार कट जाए, 6 बार, ये 5 बार, ये भी 6 बार, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, और 6 की करेंगे तो 36 हो जाएगा। अंतर कितने का? 11 का। तो 36 नीचे रख लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसे काटेंगे, 275 को 9 से काटेंगे तो 30 सही 5/9% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है? दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है? तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। तो 5 था, अगर 20% की वृद्धि हो रही तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा क्या है? खपत में 20% की कमी, तो 5 था, 4 रह जाएगा। अब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 की 5 में कर दी तो 25 हो जाएगा, 6 की 24 में कर दी तो 6 की 4 में कर दी तो 24 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1 ऊपर लिख लिया,
तो मूल नंबर क्या 25, तो 25 हमने नीचे रख लिया और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो 25 को काटेंगे तो 4% की कमी। दूसरा तरीका 100 था, 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा। खपत में उसने 20% कमी तो 80 रह जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे इसे पहले 5 से, ये 6 से कट जाएगा, ये भी 5 से, ये 4 से कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 की 5 में करेंगे 5 में 25, 6 की 4 में करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। अंतर कितने का? 1 का। मूल संख्या कितनी है? 25। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4% की कमी। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? साइकिल का मूल्य कम कर दिया गया, उसी हिसाब से साइकिलों की बिक्री ज़्यादा हो गई, 20% ज़्यादा हो गई। तो मतलब 20% पहले कमी हो रही है। साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया तो 5 था, 4 कर दिया, क्योंकि नीचे वाला मूल संख्या होती है, ऊपर वाला होता है रिजल्ट। तो 5 था, 4 कर दिया, लेकिन दोबारा में उसकी बिक्री जो बढ़ गई 20%, तो 5 थी 6 हो जाएगी, एक प्लस कर लेंगे उसमें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, अंतर कितने का? 1 का। तो उतारेंगे 25, 25 से 100 को काटेंगे तो 4% की कमी, क्योंकि ये वाला नंबर इससे कम है, ये वाला नंबर जो है इससे कम है, तो क्या हो जाएगा? कमी, हमेशा कमी होती है। दूसरा टाइप है 100 था, पहले कम हो रहा है तो 80 हो जाएगा। ये अनुपात में होते हैं तो आपस में कट जाएंगे 20 से 5 बार, 20 से 4 बार कट जाएगा। फिर दोबारा में बढ़ रहा है, 100 था, 20% वृद्धि हो रही तो 120 हो जाएगा। इन्हें काटेंगे आपस में 20 से तो 5 बार और ये 6 बार, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे 25 हो गए, यहाँ पे 6 4 करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। अंतर कितने का? 1 का। मूल नंबर 25 को नीचे रखेंगे, 25 से परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 25 से काटेंगे तो 4% की कमी आंसर आ जाएगा। 4% की कमी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा? तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो मूल संख्या क्या हो गई? 5। अब वृद्धि या कमी ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। तो 5 था, वृद्धि हो रही है पहले तो 6 हो जाएगा, फिर 5 था तो 20%, फिर 20% की कमी हो रही तो 4 रह जाएगा। तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, अंतर कितने का? 1 का। उतार लेंगे 25, नीचे कौन सा नंबर आएगा? 25, क्योंकि 25 से तुलना हो रही है, क्योंकि मूल नंबर 25 ही है, क्योंकि ये वाला मूल नंबर है। इधर या बढ़ा या घटा तो इधर ही है, तो इधर वाला बात का रिजल्ट है। तो मूल नंबर नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 से 100 को काटेंगे तो 4% की कमी हो जाएगी। दूसरा टाइप ये है, 100 था, 20% की वृद्धि हो रही तो 120 हो जाएगा। फिर 100 था, अब की बार 20% कमी होगी तो 80 रह गया। अब इन अनुपात में तो काट लेंगे, 20 से काट देंगे, इसको भी 20 से काट देंगे तो ये कितना हो गया? 5 5, तो 5 पंजे 25, ये 6 चौक तो 24 हो जाएगा। अंतर कितने का? 1 का। तो 1 ऊपर लिख लिया, 1 ऊपर लिख लिया, अंतर 1 ऊपर लिख लिया। मूल नंबर कितना? 25, तो 25 नीचे, 25 से 100 को काटेंगे तो 4% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 20% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % की वृद्धि हुई? एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % की वृद्धि हुई? तो पहले हो रही 25% वृद्धि, मतलब 4 थी 5 हो जाएगी। पर दोबारा भी 10% की वृद्धि हो रही है,
दोबारा 10% की वृद्धि, 10 थी 11 हो जाएगी। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 थी 11 हो जाएगी। तो 4 2 40 हो गया यहाँ पे, 11 पन्ना 55, तो 55 ये हो गया और 40 ये। अंतर कितने का? अंतर हो गया 15 का। मूल नंबर कौन सा? 40, तो 40 नीचे आ जाएगा, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इसे काटेंगे, 2 से काट 20 से काट देंगे 4 बार, और 20 से काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 150 और नीचे 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? जैसे 150 को 4 से काटेंगे 37 सही 1/2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब हो गया 1/2 फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या था? 2 था, लेकिन 50% वृद्धि हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, फिर 2 था, फिर 3 हो जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, इनका दोनों का अंतर कितना हुआ? 5। मूल नंबर कितना? 4, तो 4 को नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीक़ा से यहाँ पे दूसरा तरीका है, इसका वर्क कर देंगे। 2 था, 2 का वर्क 4 हो जाएगा, 3 का वर्क कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर करेंगे 5, अंतर 5 कर दिया। मूल था 4, 4 को नीचे रख देंगे। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार, तो 25 की 5 में कर देंगे तो आपस में 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो पहले क्या हो रहा है? 30% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। 30% की वृद्धि 10 था 13 हो जाएगा, 20% 5 था 6 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, आपस में 10 पंजे 50 यहाँ पे लिख दिया, 13 6 78 यहाँ पे लिख दिया। अंतर दोनों कितना हुआ? 28। तो मूल नंबर कितना? 50, तो 50 को नीचे रखेंगे और 100% के लिए 100 से गुना करेंगे। 50 से 2 बार कटेगा, 28 से 2 दूनी 28 दूनी 56। दूसरा तरीका है 100 था, एक 30% वृद्धि तो 130 हो जाएगा। ऐसे ही 100 था, फिर 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा। ये नंबर अनुपात में होते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। तो कितने बार कट, ये आपस में नंबर कट जाएंगे। जीरो से जीरो और ये कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट गया, ये भी 0 0, ये भी 0 से 0, तो कितना 10 10 2 100 हो जाएगा ये। 13 की बारे में करेंगे तो 156, 13 की बारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो गया। अंतर कितने का? 56 का। तो मूल नंबर कौन सा? 100, 100 को नीचे रख लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 56%। यदि किसी वृत्त की रेडियस में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब वर्क कर देंगे सबका। तो 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। तो 2 था, वृद्धि हो रही तो 3 हो जाएगा। 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो गया, 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना हुआ? 5। अब मूल नंबर कौन सा है? 4, 4 से कंपेयर कर रहा है तो पर 500, 500 को 4 से काटेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। इसी तरीक़ा से दूसरा टाइप है, वृद्धि हो रही है, 2 था 3 हो गया, फिर 2 था 3 हो गया, तो दोनों के आपस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आपस में तो 4 हो गया। अब फिर कितना था? फिर 3 की आपस में करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितने का? 5 का। तो मूल नंबर कितना हो जाएगा? 4 नीचे रख लेंगे, 4 को 25 से काटेंगे तो 125 आंसर, 25 की 5 में कर देंगे तो 125 आंसर हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 12% की
यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले 12% की, तो 12% का मतलब होता है 3/25, तो 25 था, अगर वृद्धि हो रही तो 3 प्लस कर लेंगे इसमें तो 28 हो जाएगा। फिर हो रही 10% की वृद्धि, तो मतलब 10 था 11 हो जाएगा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की 25 में करेंगे 250, और 11 की 28 में करेंगे 308 हो जाएगा। अंतर कितने का हुआ, 308 में 225 में 58 का अंतर है। तो मूल नंबर कौन सा है, 25, 25 को नीचे रख लेंगे। अब 58% के लिए 100 से इसे काट देंगे और इससे काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 23.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो 50% का मतलब 1/2, तो 2 था, 50% कमी तो 1 रह गया, फिर 2 था, फिर 1 रह जाएगा। तो आपस में कितने की, 2 दूनी 4, 1 की 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितने का, 3 का, अंतर 3 का। तो मूल नंबर कौन सा, 4, 4 को नीचे रख लेंगे, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 4 से 100 कर जाएगा, 25 और 25 थी 75, 75 आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से दूसरा टाइप है, 100 था, 50% की कमी हो रही तो 50 बचेगा, फिर 100 था, फिर 50 बच गया, इसे आपस में काट लेंगे तो कितने, 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से एक बार कटेगा, 50 से 2 बार, ये 1 बार। अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 की 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। अंतर कितने का, 3 का। मूल नंबर कितना, 4, तो 4 नीचे रख लिया। 4 से 25 को 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 थी 75, तो 25% की कितनी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरीक़ा से, 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 का वर्ग करेंगे और 3 का, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, अंतर कितने का, 5 का। मूल नंबर कौन सा, 4, 4 को नीचे रख दिया, परसेंट के लिए 100, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार कट जाएगा, 25 को इसमें करेंगे तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये भी इस तरीक़ा से 2 था, 50% की वृद्धि तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 2 था 3 हो जाएगा, तो 4 और 9, अंतर कितने का, 5 का। मूल नंबर कौन सा, 4, 4 नीचे रख दिया, परसेंट के लिए 100, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, आंसर क्या हो जाएगा, 125। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 50% बढ़ा रहे हैं, 50% का मतलब हो गया 1/2, 2 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, तो 2 था 3 हो गया, वृद्धि हो रही है तो 2 का वर्ग कर देंगे और 3 का, तो 4 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 9 हो गया। अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 5 का, 5 लिख दिया। मूल नंबर कौन सा, 4, 4 नीचे लिख दिया, परसेंट के लिए 100, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार, 25 पंजे कितना हो गया, 125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो 30% का मतलब होता है 3/10, तो मतलब 10 थी 13 हो जाएगी, क्योंकि 3 प्लस कर लेंगे उसमें। अंतर कितने का, 3 का। तो घटाने के लिए हमें बड़े वाले नंबर नीचे लाना पड़ेगा। अगर घटाने की बात कर रहा है तो कितने भुजा, दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी, दूसरी भुजा 13 को नीचे रखेंगे, अब परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 3 से पहले 100 में कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, 13 से 300 काटेंगे 23 सही, 1/13% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टाइप है, 100 था, 130% वृद्धि हुई तो 130 हो जाएगा। अब 10 से इसे काट लेंगे तो 10 और 13, तो अंतर कितने का, 3 का, 3 ऊपर लिख लिया। बड़ा वाला नंबर कौन सा, 13, 13 नीचे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कितने, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ऊपर कितना 300, नीचे 13, तो आप कट कर कितना आ जाएगा, 23 सही, 1/13%।
यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, कोई चीज़ अपने आप में 100% थी, लेकिन 100% की वृद्धि हो रही है तो 200 हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग हो रहा है, इसमें वर्ग करेंगे तो 2 बार हमें आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले 100 का 200 हो जाएगा, फिर 100 का 200, तो 2 बार कर दिया। इन्हें काट लेंगे यहीं पे, क्योंकि अनुपात में होते हैं, कट जाएंगे आपस में। ये 1 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 1 बार, ये 2 बार। तो ये कितने कितने होंगे, 2 की 2 में कर देंगे तो 4 आ गए। यहाँ पे 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अंतर कितने का, 3 का। अंतर हो गया 3 का। मूल नंबर होता है 1, तो 1 नीचे रख लिया। परसेंट के लिए 100, तो ऊपर 100 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी। 300% की वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। कोई वर्ग है, मतलब स्क्वायर है कोई, तो उसमें डबल कर रहे हैं, मतलब एक था, डबल कर देंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 था, फिर 2, क्योंकि 2 बार इसलिए करा क्योंकि वर्ग का स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो 2 बार करते हैं उसकी, 2 की मल्टीप्लाई, वर्ग का मतलब 2 बार उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो गए 4, 1 की 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अंतर कितने का, 3 का। मूल संख्या कितनी है, 1, तो 1 नीचे रख लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो हमें 20 मीटर से और 15 मीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भुजा की बात कर रहा है, सिर्फ परसेंट की। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। 30% का मतलब होगा 3/10। तो 5 था, 20% वृद्धि हो रही तो 6 हो जाएगा। अगर 30% 10 था तो 30% 13 हो जाएगा। तो 5 2 50, 6 की 13 में करेंगे तो 78 हो जाएगा। 13 6 78। अंतर कितने का, 28 का। मूल नंबर कौन सा, 50, 50 नीचे रख लिया। परसेंट के लिए 100, 50 से 100 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। 28 दूनी 56, 56% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। तो वर्ग का सूत्र भुजा स्क्वायर होता है, मतलब एक नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई आपस में। तो 10 था 11 हो जाएगा, फिर दोबारा 10 था 11 करना पड़ेगा। 10 की आपस में करेंगे तो 10 2 100, 11 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब अंतर कितने का, 21 का। नीचे रखेंगे मूल नंबर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 को 100 से काट देंगे तो 21% बचेगा, ऊपर का 21% बच गया। ऐसे इसी तरीक़ा से यहाँ पे करेंगे। 10 हो रहा है और यहाँ पे 11 हो रहा है, तो 10 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का मतलब ही वर्ग होता है। तो इसका वर्ग 100 हो जाएगा। 11, ये भी 11, 121 हो जाएगा। अंतर कितने का, 21 का। तो मूल नंबर कौन सा, 100 को नीचे रख लेंगे, 100 को 100 से कट जाएगा परसेंट के लिए, तो 21% बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। यदि एक गोलक की रेडियस में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 50% का मतलब होता है 1/5, 50% मतलब होता है 1/2, मतलब 100 का आधा हिस्सा। तो वृद्धि की बात कर रहा है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 3, ऊपर वाला प्लस कर लेंगे इसमें, फिर 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 लिख दिया यहाँ पे, 3 3 9। अंतर कितने का, 5 का। मूल नंबर कौन सा, 4। परसेंट के लिए 100, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 से 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% का मतलब होता है 1/10। अब इसका वर्क कर देंगे। 10 की वैल्यू हो जाए 11, तो इनको दोनों को वर्क कर देंगे। 10 का वर्ग हो गया 100, 11 का वर्ग हो गया 121, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 21। मूल संख्या कौन सी? 100 को हमने नीचे रख लिया, परसेंट के लिए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचे कितना? 21% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? तो माना अगर हमने कुल 500 मान लिया, उस राम की आय 500 मान ली, तो उसका जो व्यय और बचत कितना कितना हो जाएगा? 3:2 के अनुपात में, तो ये 300 व्यय कितना हो गया? 300, और बचत कितनी हो जाएगी? 200। बचत हो जाएगी, व्यय हो गया 300, बचत हो गई 200। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, और उसका व्यय भी मतलब आय जो है 10% की वृद्धि हो गई, तो मतलब 500 थी, अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 550 हो जाएगी। अब उसकी आय कितनी हो गई? 550। लेकिन उसका खर्च भी, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो 300 का 12% कितना होता है? 300 का 12% होता है 36, तो 336 हो जाएगा। तो आय कितनी हो गई? 550 हो रही है अब। तो व्यय में और आय में कितने का अंतर हो गया? व्यय में और आय में कितने का? 214 का। और पहले अंतर कितने का बन रहा था दोनों के अंदर? पहले बनना था, बचत का मतलब दोनों की बचत कितनी वृद्धि होती है? तो अब बचत कितनी हो रही है? 214 की। पहले बचत कितनी थी? 200 की। तो एक कह रहा है कि तो कुल वृद्धि कितनी हुई? 14 की। पहले 200 की बचत थी, अब 214 की, तो कुल 14 की, लेकिन ये प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है इसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए 200 का 14 कितना परसेंट है? परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 2 बार कट जाएगा, 2 से, 2 से 14 कटेगा 7 बार, तो 7% की वृद्धि होगी उसकी बचत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो हमने उसकी आय 200 मान ली, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20%, 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40, तो 240 हो जाएगा उसकी वृद्धि हो गई। तो खर्च था उसका 75% और बचत थी 25%, तो 200 का 75% हो जाएगा 150, 25% हो जाएगा 50। तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 15 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 165 हो गया उसका खर्च, और वृद्धि 240 थी। अब अंतर कितने का हो जाएगा? अब इसकी बचत कितनी हो? टोटल आय तो होगी 240, और जी बचत होगी, उसका खर्च हो गया 165। दोनों को अंतर करेंगे तो 75 होगी, हमारी बचत हो गई, 75 होगी बचत, 75 होगी बचत। लेकिन पहले कितनी थी? पहले 50 थी, अब वृद्धि कितनी की होगी? वृद्धि होगी 25 की। तो 25 की अब कितनी परसेंट वृद्धि होगी? परसेंट के लिए 50 से कितना अधिक है? 25, तो परसेंट के लिए 100 से काटेंगे तो 50% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उनकी बचत रुपये 1800 की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। 100, 20% मकान किराए पर खर्च कर रहा है, और शेष कितना बचा? 80%।
शेष का 70% घरेलू खर्चों पे खर्च कर रहा है। तो कितना, 80 का 70% करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब शेष कितना बचा, 24, क्योंकि 80 करना था हमें, 24% बचा। तो 24%, तो यहाँ पे 24% बच रहा है, लेकिन उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1800 रुपये बच रहे हैं। तो 24% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1800। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 75। तो उसकी कुल आय कितनी है, तो आय तो 100% है टोटल आय। तो 100% की इसमें 100 की से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7500। तो आंसर हो गया 7500। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय बचत करता है। यदि उसकी बचत रुपये 6300 हो तो कुल आय क्या होगी। तो उसकी आय 100% है, उसकी आय होगी 100%। 24% मकान पर खर्च कर रहा है और 62% अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। तो शेष कितना बचा, 14%। शेष बचा 14%। तो पैसे कितने बच रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पैसे 6300 बच रहे हैं। तो 14% की वैल्यू कितनी होगी, 6300। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300 बट्टे 14, आपस में काटेंगे तो 450 आ गया। अब 100% निकालनी, उसकी आज 100% है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 45 की 100 में करेंगे तो 45,000 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 45,000। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत क्या हुई। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसका वेतन है 100%, लेकिन वो 20% बचाता है और 80% खर्च कर रहा है। तो उसका क्वेश्चन में कह रहा है 6000 रुपये। तो हमारे हिसाब से खर्च कितना कर रहा है, 80%। 80% की वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपये। तो 1% की वैल्यू होगी 75। तो 100% की 75 में गुणा करें 7500। लेकिन वो पूछ रहा है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो 20% बचा रहा है, तो 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। 20% की बचत कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो 2500 कुल सदस्य थे, 2500 कुल सदस्य थे 2500। तो 40% खर्च कर देते हैं, 40% अपनी आय खर्च कर देते हैं और 60% बचत करते हैं। 60% बचत करते हैं तो 1500 हो गए 60%। अगर 40% तो 1000 निकल गए और 60 पर बचत करें तो इसका मतलब 1500 लोग बचत कर रहे हैं। अब 30% जिनमें बैंक में निवेश कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 30% का मतलब 450 लोग तो बैंक में कर रहे हैं। 32% डाक में निवेश कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 480 हो गया। तो शेष जो शेयर वाले बचे, शेयर धारक, तो कितने, 38%। तो शेयर धारक कितने हैं, शेष कितने बचे, 38%। 38% मतलब कहाँ पे खर्च कर रहे हैं शेयर धारक, 570 लोग बैठ रहे हैं वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 570।